आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं ऋतुमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्तव्यक्तं सनातनम् असत्या सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परं परावरणं सृष्टारं पुराणं परमव्ययम् मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यामनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं नमस्ते पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्री श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड चतुर्थ अध्याय। माधवेंद्रपुरी की आविर्भाव तिथि पर अद्वैत प्रभु का आनंद के साथ सर्वस्व निकला। चैतन्य भागवत भागवत का अर्थ होता है भगवता प्रकृतम भागवतम। चाहे श्रीमद् भागवत को ले लीजिए या चैतन्य भागवत, जो भगवान द्वारा कहे गए हो उसे भागवत कहा जाता है। ये तो समझ में आ गया कि श्रीमद् भागवत व्यासो नारायण साक्षात, व्यास साक्षात नारायण है, उन्होंने लिखा है, तो मान लिया जाता है कि हाँ वो भगवान का ही रचित ग्रंथ है। तो चैतन्य भागवत का वही जो वेद व्यास जी थे वही वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए कहते हैं मनुष्य रचिते नारी वैसे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। इंसानों को इंसानों की शक्ति है ही नहीं कि ऐसे ग्रंथ की रचना कर सके, प्रभु के दिव्य लीला का वर्णन कर सके। ये साहस, ये शक्ति साधारण मनुष्य में है ही नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने ही, महाप्रभु ने ही वृंदावन दास ठाकुर से लिखवाया है। तो वही चैतन्य भागवत हमारे कुछ आलोच्य विषय है। माधवपुरी आराधनार दिवसे सर्वस्व निक्षेप कर अद्वैत हरि। कह रहे कि माधवपुरी की आराधना तिथि पर अद्वैत ने हर्ष के साथ सब कुछ समर्पित कर दिया। माधवपुरी यानी माधवेंद्रपुरी जो अद्वैत प्रभु के गुरु है, गुरु जी ही तब सब कुछ बन जाते हैं जब गुरु वरण करते हैं शिष्य। तो अद्वैत प्रभु का ही यही भाव, यही दिखाना चाहते हैं। यद्यपि कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी और अद्वैत प्रभु में कोई अंतर तो है नहीं, दोनों ही आचार्य है, लेकिन फिर भी लोगों को शिक्षा देने के लिए जो अद्वैत प्रभु है उन्होंने माधवेंद्र पुरीपाद को अपना गुरु बनाए। इसीलिए उनके जो तिथि है आविर्भाव तिथि, गुरु के जो आविर्भाव तिथि होते हैं उनको शिष्य को कैसे पालन करना चाहिए यही दिखा।
दिखा रहे हैं हमारे अद्वैत आचार्य। कहते हैं कि माधवपुरी की आराधना में, आविर्भाव तिथि में सब कुछ समर्पित कर दिए, सब कुछ अद्वैत के द्वारा पूजा के उपकरणों का संग्रह, क्या क्या सब कुछ समर्पित किया है। ये कह रहे हैं कि दैव से पुण्यतिथि आसिया मिलिला, সন্তোষে অদ্বৈত সহ্য করিতে লাগিলা। दैव से वो पुण्य तिथि आकर उपस्थित हुई, अद्वैत आचार्य आनंद के साथ साथ आयोजन करने लगे। वही तिथि जिस दिन माधवेंद्र पुरी आविर्भूत हुए थे, जिस समय में जिस तिथि पर, वही तिथि उस दिन आके मिली। जिस तरह से अभी जो महाप्रभु का आविर्भाव तिथि गया, तो उसमें जो महाप्रभु की तिथि, जब महाप्रभु 540 साल पूर्व जब आविर्भूत हुए, जो लक्षण, जो तिथि, जैसा जैसा नक्षत्र बना हुआ था, वही इस साल भी बने। वैसे ही कह रहे हैं कि जब माधवेंद्र पुरी ने अवतार लिए थे, जगत में आए थे, जब जिस वक्त जो तिथि, जो नक्षत्र जिस जगह पे था, तो वही नक्षत्र वही तिथि आके मिला उस दिन। अब उस पुण्य तिथि पर पार्षद गौर सुंदर का सुख का वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से महाप्रभु का आनंद मिला। ऐसे थी श्री गौर सुंदर सब पारिषद सने, बड़ सुखी হইলেন সেই पुण्य दिन। गौर सुंदर सभी पार्षदों के साथ उस पुण्य तिथि पर बड़े सुखी हुए, बहुत आनंदित हुए। अब कह रहा है कि आचार्य के द्वारा पूजा के उपकरण का संग्रह और चारों ओर से भक्त गणों का उपायन सहित आगमन, एवं एक एक जन के द्वारा एक एक प्रकार के सेवा भार ग्रहण। अद्वैत प्रभु ने पूजा के लिए क्या क्या उपकरणों को संग्रह किया, भक्त ज्ञानगण कौन कौन सी सेवा में लगे, ये सब वर्णन कर रहे हैं। সেই তিথি পুজিবারে আচার্য গোসাই যত সহ্য করিলেন তার অন্ত নাই, নানা দিক হইতে সহ্য লাগিল আসিতে, হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন ভিতে, মাধবেন্দ্র পুরী প্রতি প্রীতি সবাকার, সবেই লইলেন যথাযোग्य अधिकार। आचार्य गोसाई ने उस तिथि पूजन के लिए जितना आयोजन किया, उसका कोई अंत नहीं था। उपकरणों का तो कोई अंत था ही नहीं, अथात अनंत था। जो संग्रह किए थे, नाना दिशाओं से उपायन भेंट चढ़ावा आने लगा। आचार्य ने जो संग्रह किया वही अनंत था, और उसके बाद भी जो भक्त लोग थे, वो भी नाना प्रकार के भेंट आने ले आने लगे। ये जानना संभव नहीं था कि कौन किस दिशा से क्या ला रहा है। माधवेंद्र पुरी के प्रति सबकी प्रीति वर्तमान थी, सभी ने यथायोग्य सेवा भारों का ग्रहण किया। कौन किस दिशा से क्या ला रहा है, कह रहे कि ये बोलना संभव है ही नहीं। बहुत एकदम अनगिनत अनगिनत लोग आ रहे हैं और चढ़ावा भी अनगिनत ला रहे, क्योंकि सभी माधवेंद्र पुरी को अपने गुरु मानते थे और अपने अपने सेवा को भी यथा योग्य ग्रहण किए कि कौन क्या सेवा करेंगे हम। तो कहते हैं सची माता को मूल बनाकर वैष्णव गृहिणी गणों के द्वारा रंधन सेवाओं का भार ग्रहण। सची माता को मूल बनाकर, महाप्रभु के माता को मूल बनाकर आगे रखकर, बाकी सब जो स्त्री थे, उन्होंने उनकी आज्ञा से सभी रंधन कौन क्या
रंधन करेंगे उन भार को ग्रहण की। आई लইলেন যত রন্ধের ভার, आई बेरी सर्व वैष्णवेर परिवार। आई ने सब रंधन कार्यों की जिम्मेदारी ली। कहते हैं कि महाप्रभु के माँ सची देवी ने रंधन कार्य को ग्रहण किए, जिम्मेदारी ली, और सभी वैष्णव गृहिणीगण आई की सहायता करने लगे। उनके निर्देश पर, सची माता के निर्देश पर ही सभी जो वैष्णवों के जो पत्नी थे, उन्होंने उनकी सहायता के लिए रंधन में उनकी सेवा करने लगी। नित्यानंद के द्वारा वैष्णव पूजा का भार ग्रहण। अब कह रहे हैं कि प्रभु नित्यानंद ने वैष्णव सेवा ग्रहण किया है। कैसे? नित्यानंद प्रभुवर संतोष अपार, वैष्णव पूजिते लइलेन अधिकार। अपार आनंद के साथ नित्यानंद प्रभुवर ने वैष्णव पूजन का अधिकार लिया। वैसे तो नित्यानंद का अर्थ ही होता है जो नित्य आनंदित, हम चाहने वाले भी आनंदी ही है, अनलिमिटेड आनंद, तो ये नित्यानंद ही है। लेकिन ऐसे नित्यानंद जो आनंद के समुद्र है, उन्हें भी वैष्णव पूजन में, वैष्णव सेवा में आनंद आते हैं। वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण, सदा হয় कृष्ण परसंग। क्योंकि वैष्णव के संग में ही वो वास्तविक आनंद है। जैसे कृष्ण के साथ आनंद, कृष्ण स्वयं आनंद है, और उनके साथ अगर कोई रहे, उनके सानिध्य में, जिस तरह उनके भक्ति में जिस तरह से आनंद मिलता है उन्हें, उसी प्रकार वैष्णव के साथ रहने पर भी उसी प्रकार के आनंद मिलते हैं उन लोगों को। तो नित्यानंद प्रभु जो कि आनंद की मूर्ति है, वो वैष्णव पूजन में आनंद उठा रहे हैं। अब विभिन्न भक्तों के द्वारा विभिन्न सेवा प्राप्ति की अभिलाषा, कौन क्या क्या सेवा लिए ये बोल रहे हैं। अब কেহ বলে আমি সব ঘষিব চন্দন, কেহ বলে মালা আমি করিব গ্রন্থন, কেহ বলে জল আনিবারে মোর ভার, কেহ বলে মোর দায় স্থান উপস্কার, কেহ বলে মুই যত বৈষ্ণব চরণ, মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন, কেহ বান্ধে পতাকা চান্দোয়া, কেহ টানে, কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয় কেহ আনে, কত জনে লাগিলা করিতে সংকীর্তন, আনন্দে করেন নৃত্য, আর কতজন হরি বলয় কীর্তনে, শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়েন আরো কতজনে, কতজন করে তিথি পুজিবারে কার্য, কেহ বা হইলা তিথি পূজার আচার্য, এই মত পরানন্দ রসে ভক্তগণ, সবেই করেন কার্য যার যেন মন। सिर्फ आके कुछ भेंट चढ़ा के बैठना वैष्णवों का काम नहीं है। वैष्णव का काम ही है वैष्णव के घर जाकर वैष्णवों की सेवा कर। भगवान की सेवा करना, क्योंकि वैष्णव के घर जो उत्सव होता है वो वैष्णव के सेवा के लिए ही होता है, भगवान की सेवा के लिए ही होता है। तो सभी को मौका मिलते ही है कि हम जाए और जाके वैष्णव की सेवा में लग जाए। तो यही भाव यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि कोई कहने लगा सारा चंदन मैं घिसूंगा। किसी ने कहा कि भगवान को जो भी चंदन लगने वाले हैं, पूजा में जितने भी चंदन लगने वाले हैं, वो सारा चंदन हम ही घिसेंगे। कोई कहने लगा मैं माला बनाऊंगा, तो कोई बोला जल लाने की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं जल लाऊंगा गंगा से। कोई बोला मैं स्थान परिष्कार करूंगा, साफ सफाई करूंगा मैं पूरी जगह को। कोई कहने लगा मैं सभी वैष्णवों का चरण प्रक्षालन करूंगा।
जितने भी वैष्णव आए हुए हैं, जितने वैष्णव वैष्णव आएंगे, उन सबके चरणों को मैं प्रक्षालन करता रहूंगा। कोई पताकाएं बांध रहा था, कोई चादवा तान रहा था, कोई भंडार से द्रव्य दे रहा था, तो कोई ला रहा था। पताकाएं, जब उत्सव होते हैं तो सुंदर सुंदर पताकाएं बांधा जाता है, तो कोई वही बंध रहा था, बांध रहा था कोई। और कोई चांदवा, जो सर के ऊपर जहाँ पूजा होगा, गुरु पूजन, उसके ऊपर में एक चांदवा लगाया जाता है, तो वो कोई बांध रहा था। तो कोई भंडारे से द्रव्य दे रहा था। रसोई में क्या द्रव्य लगेंगे, ये कोई भंडार से ला रहा था और कोई दे रहा था। कुछ संकीर्तन करने लगे तो कुछ आनंद के साथ नृत्य करने लगे। ऐसा नहीं कि सभी सेवा में व्यस्त हो गए, कीर्तन किया ही नहीं। नहीं कह रहे कि कोई कीर्तन भी कर रहा था। आजकल तो मठ में देखा जाता है कि सेवा में सभी लोग लगे हैं, लेकिन कीर्तन में कोई नहीं लगा। सेवा ऐसे ही होते जा रहे हैं, दक्षिणा बांट रहे हैं, रंधन कार्य सब कुछ हो रहा है, लेकिन कीर्तन, पाठ, ये होता ही नहीं। गौड़ीय मठ में कुछ कुछ जगह हो रहा है, लेकिन अभी बंद होते ही जा रहे हैं, क्योंकि आलसी बन चुके हैं। कीर्तन में किसी को आनंद आता ही नहीं। अरे, ये तो वैष्णव सेवा हो ही रहा है, कीर्तन की क्या जरूरत, पाठ की क्या जरूरत है। ये आलसी लोगों का काम है, क्योंकि कीर्तन और पाठ के बिना जो सेवा है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए पाठ और कीर्तन के साथ ही बाकी सब कुछ सेवा करना चाहिए, चाहे वो मठ में हो या घर में हो। पाठ कीर्तन बंद करके और सेवा में लग गए, दिखा रहे मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ, और इधर पाठ कीर्तन में कोई बैठा नहीं, तो सेवा सेवा नहीं माना जाएगा, वो कर्म माना जाएगा, वो कर्मी माना जाएगा। इसलिए सेवा तो तभी होगा जब पाठ कीर्तन के साथ हम सेवा करेंगे। तो यहीं पे कह रहे हैं कि कोई संकीर्तन करने लगा और कोई नृत्य करने लगे। फिर कुछ और कीर्तन में हरि बोल रहे थे, कुछ और शंख एवं घंटा बजा रहे थे, कुछ लोग तिथि पूजन का कार्य कर रहे थे, तो कोई तिथि पूजन का के आचार्य बने। इस प्रकार से परानंद रस में सभी भक्तगण अपना अपना मनचाहा कार्य कर रहे थे। अब प्रभुपाद कहते हैं भाष्य में, गौरी भाष्य में, कि विभिन्न भक्तगण अद्वैत गौर मिलन महोत्सव पर श्री माधवेंद्रपुरी की आह्वान तिथि पूजा में अपना अपना कार्य प्रदर्शित करने लगे। अधुनातन कृत्रिम महोत्सव काल में जो लोग भागवत भगवत सेवा में आलस्य पूर्वक सेवा भार ग्रहण के बदले भोजन रस के आस्वादन में दिन बिताते हैं, वे सब श्री चैतन्य भागवत के इस अंश का पाठ करने से ही जानने में सक्षम होंगे कि गौर सुंदर नित्यानंद एवं अद्वैत प्रभु का महोत्सव कर्मी की यात्रा उत्सव की भांति आत्मेंद्रिय तर्पण मात्र नहीं है। वही बात कहने लगे प्रभुपाद ने, कि जिस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि सभी कोई ना कोई सेवाभार ग्रहण कर ही रहा है, सिर्फ जाके खाने के लिए बैठ गए, कुछ इधर उधर टहले, सेवाभार कुछ ग्रहण किया नहीं, और रसोई बना, भोग लगा और इधर को बैठ गए सही एकदम लाइन लगा के, बस। तो ऐसे जो लोग हैं इसे कर्मी कहा गया है। सिर्फ कर्म, सिर्फ सेवा में भी नहीं, कीर्तन करना होगा, सेवा करना होगा, फिर जाके उसको वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। तो भगवान प्रसन्न तब होता है जब भगवान की सेवा हम करें, भगवान की कथा को हम सुने, भगवान की कथा कीर्तन जब हम करें। श्रृणुयात् श्रद्धया युक्त मम संतोष कारणम। श्रद्धा से जब भगवान की कथा हम सुनेंगे, करेंगे, तब भगवान संतुष्ट होंगे। आपने कुछ भगवान को भेंट चढ़ाया,
और भगवान के जो सेवक है उन्होंने आपके हाथ में कुछ प्रसाद दिए तो समझना चाहिए कि आप पर भगवान प्रसन्न है। आपको भगवान की प्रसन्नता मिला, लेकिन आप सिर्फ मंदिर में गए, कुछ लेके तो गए नहीं। फिर भी आपको पुजारी ने कुछ चरणामृत दिए थोड़ा, या प्रसाद कुछ दिए, मीठा वगैरह, या तुलसी मंजरिया कुछ दिए, तो उसमें भगवान प्रसन्न तो है ही। लेकिन आप जो है वो सेवा से भाग रहे, क्योंकि भगवान के पास या गुरु के पास जब भी जाना हो तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर ही जाना चाहिए। और अगर कुछ भेंट ना हो सके, कुछ देने में सक्षम नहीं है, तो जाके सेवा अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही जाके बस भोजन करने लगे, ये अपराध माना जाता है, ये आत्मेंद्रिय तर्पण माना जाता है। इसमें भक्ति नहीं बढ़ता, उल्टा भक्ति का क्षय ही हो जाता। तो श्री गौरी मठ अवैष्णवचित महोत्सव को बिल्कुल प्रश्रय नहीं देते। इस तरह के जो अवैष्णवचित जो उत्सव है गौरी मठ में होता ही नहीं, होना चाहिए भी नहीं। गौरी मठ प्राणयुक्त सजीव भक्तगण के द्वारा ही सर्वतोभाव से महोत्सवों का संपादन किया करते हैं। परंतु अर्वाचीन संप्रदाय कहते हैं कि महोत्सव कार्य का सजीव प्राण विगत अंश का करके भावी काल भविष्य में प्राणहीन यज्ञ के लिए अर्थ संचित रखना सर्वतोभाव से कर्तव्य है। जो जो वस्तुएं मिले हमें मठ में, उनको वैष्णव सेवा में लगा देना चाहिए। ऐसे ही जमा करके और काम आएगा बाद में, इस तरह से जो संचित संचय करता है वो वैष्णव नहीं कहा जाता, वो अवैष्णव ही कहा जाता, क्योंकि संचय का प्रवृत्ति अवैष्णव्य होता है। तो मठ में जो आने आ रहा है उसको वैष्णव सेवा में लगाना चाहिए। कम से कम अगर ज्यादा से ज्यादा भेंट चढ़ावा आ रहा है मठ में, तो महीने में कम से कम 1 या 2 बार तो भंडारा करवाना ही चाहिए, सेवा कीर्तन के साथ। जिस समय गौरी मठ के प्रचारक नामधारीगण संचित अर्थ को भोग करने की चेष्टा से जर भोग परायण कर्मी की भांति चेष्टा विशिष्ट होंगे, उन लोगों को उस काल के लिए संचित अर्थ का सभी से संरक्षण करना आवश्यक है। गौरी मठ के सजीव प्राण युक्त जनगण इस रूप प्राणहीन अर्थ का संचयकारी नहीं है। भोगी लोग जो होंगे गौरी मठ में रहते होंगे, और जो अर्थ मिला वो तो संभाल के एकदम हमारे बाद में काम आएगा, ऐसे संभाल के जो रखना चाहते हैं गौरी मठ के लोग, तो उसे भोगी कह रहे हैं। उस कोई सेवक नहीं है, वो तो भोगी है। वो मठ में आके भी भोग करे। पंखा भी अगर मठ में कोई चला के बैठ जाए तो भोगी ही है, तब तक जब तक उस पंखे की बदले से, पंखे की हवा के बदले में कोई सेवा ना करे। मठ में जाकर सेवा तो करना ही चाहिए। अगर सेवा में उतना रुचि नहीं तो पाठ कीर्तन में तो अवश्य ही बैठना चाहिए। लेकिन मठ में जाते हैं, दर्शन में लग जाते हैं, सेवा तो करते नहीं, बस खाने के टाइम में आ जाते हैं, कहते हैं हम तो गेस्ट है जी, हम क्यों सेवा करेंगे। अभी तो गेस्ट हाउस खुल गया है गौरी मठ में, गेस्टों की सेवा में ही सभी व्यस्त है। लेकिन वास्तव में जो सेवा है वो ना ही तो जो मठ के लोग हैं वो कर रहे हैं, और ना ही वो गेस्ट को सिखा रहे हैं। ठीक है, गेस्ट रखिए मठ चलाने के लिए, पैसे की भी जरूरत है, लेकिन सिर्फ अर्थ पिचासी बनकर ही नहीं, सेवक भाव से उनको सेवा में लगाना चाहिए। वो जो पैसा दे रहा है उनको समझाना चाहिए कि ये तो आपकी ही सेवा में लगेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सेवा तो करना चाहिए मठ में, जब तक आप मठ में हैं। नहीं तो धाम अपराध बन ही जाता।
तो इस प्रकार के संचयकारी नहीं होंगे जो वास्तव में गौरी मठ के भक्त होंगे, मठवासी होंगे। वह कहते हैं कि जिस समय प्रचारक संप्रदाय प्राचीन प्राणहीन होकर उसकी जिम्मेदारी किराएदार गणों को सौंपेंगे, उस समय किराएदार गणों के पास अर्थ का प्राचुर्य रहने पर वे सब सेवा करने के बदले भोगी हो जाएंगे। मठ में जो सेवा हो रहा है, चाहे वो रसोई ही बने, अर्चन पूजन, मठ सफाई क्यों ना बने, वो मठ में रहने वाले व्यक्ति को सेवा भाव से करना चाहिए। पैसे लेकर अगर करेंगे तो कभी भी वो कृष्ण प्रेम जो धन है, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दासो कोरी बेतन मोरे देहो प्रेम धन। मैं दासत्व क्यों ग्रहण करना चाहता हूँ, क्यों सेवा करूंगा मैं? तो प्रेम धन पाने के लिए। अगर प्रेम धन के बदले में हम वो जागतिक धन मठ से मांगे कि हमें इतना पैसा दीजिएगा, हम रसोई करेंगे इतने पैसे में, तो उसका जो मन है वो पैसे में लगा रहेगा, वो सेवा भाव कभी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कभी स्वीकार करेगा ही नहीं उसकी सेवा। और उसके जो पकाए हुए जो व्यंजन अन्न होंगे, वो जो भी पाएंगे उसके अंदर भी वही लालच पैदा होगा। इसीलिए चाहिए कि मठवासियों को अपना काम खुद ही करना चाहिए। दूसरों को लगाकर, बाहर के लोगों को लगाकर पैसे के लिए ये भोजन वगैरह बनाना, अर्चन पूजन करना, ये सेवा नहीं कहलाता। इस सेवा से कोई फल मिलेगा ही नहीं। इसमें तो वो जो सेवा कर रहे हैं, सेवा के नाम पे जो कर्मचारी है, उनके ही पॉकेट से भरते रहेंगे, और मठवासियों को मिलेगा सिर्फ वही कर्म, सेवा वगैरह जो प्रेम वो मिलेगा ही नहीं। सेवा का अर्थ ही है, भक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा उसे ही कहा जाता है जिस तरह से किसी स्वामी की सेवा एक स्त्री करती है निस्वार्थ भाव से, एक पिता एक माता बेटे की जिस तरह से सेवा करती है निस्वार्थ भाव से, उसी प्रकार भगवान की सेवा भी किसी वस्तु को ना चाहते हुए हमें भगवान की सेवा करना चाहिए। हाँ जी, हमें ये दीजिएगा तो हम सेवा करेंगे, तो ये सेवा नहीं है। आजकल के लोग कहते हैं कि कृपा, कृपा का अर्थ है करके पाना। जी, कृपा पाने के लिए तो आपको कुछ करना होगा। तो क्या करें हम मठ में कि कृपा प्राप्त हो जाए? तो कहने लगे कि कृपा का अर्थ कुछ करके पाना नहीं है। अगर कुछ करके ही आप पाएंगे तो उसे बिजनेस कहा जाता है। कृपा का अर्थ है जो आप पे सामर्थ्य है ही नहीं कुछ करने का, वो परम वस्तु परम प्रेम, जो परम वस्तु है वो तो कृष्ण प्रेम है। नित्य सिद्ध प्रेम साध्य कबुनाय, वो तो कोई पा ही नहीं सकता कुछ करके, चाहे कुछ भी करे वो पा कभी नहीं सकता। तो ऐसे में आप समझ रहे कि कुछ करूंगा और मिलेगा वो वस्तु, तो ये कृपा नहीं है, ये बिजनेस है। मैं मठ में सेवा करूंगा, उसके बदले में पैसा मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगा। कृपा का अर्थ है कि मैं निस्वार्थ भाव से भगवान की संतुष्टि के लिए मठ में रह के घर पे भी सेवा करूंगा, और भगवान खुद को देंगे। इसे कहते सेवा, इसे कहते कृपा। भगवान जब खुद को देंगे आपको सेवा से संतुष्ट होकर, उसका नाम है कृपा। करके पाने का नाम कृपा नहीं है। तो कृपा चाहिए तो सेवा करना होगा, वो भी निस्वार्थ भाव से, भोगी बन के नहीं, वरना नरक जाना होगा। तो इस तरह से सभी लोग सेवा में जुट गए। तो चारों ओर महोत्सव का हरिध्वनिमय कोलाहल, हरिध्वनि होने लगे। खाओ पियो लेहो देहो आर हरि ध्वनि, ইহা বই চতুর্দিকে আর নাহি শুনি। শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল, সংকীর্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল, পরানন্দে কাহারো
नाहिको बाह्य ज्ञान, अद्वैत हवन हईल श्री वैकुंठ धाम। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं खाऊंगा मैं पीऊंगा, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं लूंगा। सभी कह रहा है कि अरे खाओ, पियो, ले हो, लो, और जो हो सके दो। और हरिध्वनि कर रहे हैं सभी मिलकर। और हरिध्वनि के अलावा और कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा था। संकीर्तन के साथ साथ शंख बज रहा था, घंटा, मृदंग, मंदिरा, करताल, मंजीरा, ये सब तुमुल ध्वनि में बज रही थी। परानंद में किसी को भी बाहरी शुद्ध बुद्ध का ज्ञान नहीं था। अद्वैत भवन श्री वैकुंठ धाम बन गया। अद्वैत भवन को वैकुंठ धाम कह रहे हैं। वैसे भी अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतारी है, महाविष्णु सदाशिव के। और उनके जो धाम है शांतिपुर धाम, वो भी वैकुंठ धाम से कुछ कम नहीं, हो तो वैकुंठ धाम ही है। तो उत्सव के द्रव्य संभारों की सज्जा दर्शन पूर्वक गौर चंद्र का परम संतोष के साथ सर्वत्र विचरण। अभी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने जब देखा सभी जगह को, उत्सव के लिए जो लाए हुए थे वस्तुएं, उन सबको जब देखा गौरचंद्र, उनको कैसा आनंद मिला वो बता रहे हैं। आपने श्री गौरचंद्र परम संतोषे सोमवारेर सज्ज देखी बुलेन हरिषे। তন্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর দুই চারি, পর্বত প্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি। ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালি, ঘর দুই চারি দেখে মুদগেরও বিয়লি। নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর পাঁচ সাত, ঘর দশ বার প্রভু দেখে খোলা পাত। ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক, সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক। না জানি কতেক নারী কেলো গুয়া পান, কোথা হইতে আসিয়া হইল বিদ্যমান। পটল বার্তাকু থোর, আলু শাক মান, কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ। সহস্র সহস্র ঘরা দেখে দধি দুগ্ধ, শির ইক্ষু দণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদগ। তৈল লবণ ঘৃত কলস দেখে প্রভু যত, সকল অনন্ত লিখিবারে पारी कत। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं श्री गौरचंद्र स्वयं हर्ष और परम संतोष के साथ सामग्री समूह का आयोजन देखते हुए घूमने लगे। प्रभु ने दो चार घरों में तंडुल यानी चावल देखा। महाप्रभु सभी सामग्रियों को देखते हुए परम संतोष आनंद के साथ घूमने लगे। एक जगह प्रभु गए, एक जगह जहां देखा कि दो चार घरों में, रूम में भरा हुआ है चावल। पर्वत प्रमाण श्रेणीबद्ध काष्ठ भी देखे, और पर्वत के समान श्रेणी में सजाए हुए काठ वगैरह भी देखे। पांच घरों में रंधन के बर्तनों घरों को देखा, और दो चार घरों में छिलका मुक्त मूंग की दाल देखी। 5 घरों में बर्तनों को देखा, जो रसोई के जो बर्तन हैं उनको देखा, और 2 घरों में छिलका मुक्त जो मूंग के दाल है वो भी देखे। 2 घर भरपूर है, भरा हुआ है। प्रभु ने 5-7 घरों में नानाविध वस्त्र, और 10-12 घरों में खुली पत्तलों को देखा। 5-7 घरों में वस्त्र देखे, जो दान में दिया जाएगा या मिला हुआ है दान में, वो सब वस्त्र को देखा, नानाविध वस्त्र। और 12 घरों में
जो पानी पीने के लिए, जो उसे बंगाली में खुली कहते हैं, वो मिट्टी की होती है। दही की जो खुली बनती है, क्या कहते हैं इसे, कुलची। हाँ, तो उस तरह के वो बंगाली में खुली कहते हैं। उन वो 12 घरों में, 10-12 घर में भरा हुआ है। उनके साथ पत्तल भी भरा हुआ है, देखा। परा परा ना था। खुली 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 कोणत्या बोली? दोयर जे खुली है, वही। अच्छा, दोयर भांड, हार हार दोयर भांड, दोयर भांड। तो 12 घरों में ये देखा, और 2-4 घरों में प्रभु ने चिरवा और हजारों हजारों केले की कांदियों को देखा। 2-4 घरों में प्रभु ने चीरा देखे, जिसे पोहा कहते, पोहा देखे, और हजारों हजारों केले की एकदम कांधिया देखी। भरा हुआ है, हजारों हजारों केले भरा हुआ। ना जाने कहां से अनगिनत नारियल, सुपारी और पान आ गए थे। पता ही नहीं चल रहा कि कहां से आए इतना द्रव्य। नारियल अनगिनत, सुपारी, पान, सब कुछ आ गए पूजा के लिए भेंट में। और साथ में सब्जी, पलवल, पटल, जिसको पलवल कहते हैं, बैंगन, केला, आलू, साग, और मान कहते हैं वो, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं मान को। हाँ, हाँ, अरबी अरबी। पूरा एकदम घर भरा हुआ है अरबी। मान कुछ उसका कोई हिसाब नहीं था, कोई हिसाब था ही नहीं, इतना था। दही और दूध से भरे हजारों हजारों घरों को, एवं साथ में खीर, गन्ना और अंकुर सहित मूंग को देखा। दही दूध के हजारों घरे। गन्ना कंदे बोलছে? हाँ, गन्ना, गन्ना यानी आँख। आँख से कतारी बोले आँख, तो कतारी भी बोलता है हिंदी में कतारी। तो इस तरह से हजारों हजारों घरे को देखा, भरा हुआ है एकदम दूध और दही से। खीर को देखा, गन्ना को देखा, और अंकुर सहित मूंग दाल को देखा। प्रभु ने जितने तैल, लवण, नमक और घृत से भरे हुए कलशों को देखा, वे सब अनंत थे। मैं कितना लिख सकता हूँ। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं लिख ही नहीं सकता, इतना कुछ देखा प्रभु ने। घृत से भरे हुए बहुत कलश को देखा, वो अनंत मात्रा में था जो जो देख रहे थे। अब कहते हैं अद्वैत प्रभु के द्वारा अलौकिक आयोजन दर्शन से प्रभु का आनंद, एवं श्रीमुख से अद्वैत तत्व कथन। अद्वैत प्रभु ने जो अलौकिक आयोजन किए, वो दर्शन करके प्रभु ने कैसे आनंद पाए। और अद्वैत तत्व, अद्वैत प्रभु कौन है, ये खुद के मुख से आज महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु अति अमानुषी देखी সকল সম্ভার, চিত্তে যেন প্রভু হইল চমৎকার। প্রভু বলে এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়। हाँ, क्यों? पूछ रहा हूँ। नंदू निकाल लेगी। नंदू, नंदू, तू खा रहा क्या? तू खा रहा? तैयार है? तो खा तो नहीं रहा। कौन है? तो कहने लगे कि মনুষ্যের এতেকু কি সম্পত্তি সম্ভবে, এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে মহাদেবে। বুঝিলাম আচার্য মহেশ অবতার, এই মতো হাসি প্রভু বলে বারবার। महाप्रभु कहने लगे कि अति अमानुषी सब
संभार को देखकर प्रभु ने हृदय में चमत्कार जैसा अनुभव किया। कह रहे कि ये मनुष्य के लिए तो इतना संभव ही नहीं है कि इतना आयोजन कर सके, ये तो अतिमानुषी है, अति अमानुषी है, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। ये अनुभव किए। तब प्रभु ने कहा ये संपत्ति मनुष्य का नहीं है, मेरा मन कहता है कि आचार्य महेश है। अब अद्वैत तत्व कह रहे हैं कि ये तो मनुष्य का हो ही नहीं सकता, ये आचार्य कोई और नहीं, ये तो साक्षात महादेव है, उन्हीं के लिए संभव है ये सब। मनुष्य के पास इतनी संपत्ति का होना संभव है क्या? उस सब संपत्ति का केवल महादेव के पास होना ही संभव है। समझ गया? आचार्य महेश का अवतार है। हंसकर प्रभु बारंबार इसी प्रकार कहने लगे। मैं समझ गया ये अद्वैत आचार्य कोई और नहीं है, ये साक्षात महादेव महेश का ही अवतार है। भक्त साक्षात भक्त अवतार आचार्य सदाशिव। तो जो भक्त अवतार आचार्य है वो सदाशिव है ही। तो ही तत्व के वर्णन कर रहे हमारे प्रभु स्वयं। और ऐसे जो अद्वैत धाम कांचीपुर, और ऐसे जो अद्वैत तत्व है परम सुकृतिवान व्यक्ति के द्वारा ही महाप्रभु के श्रीमुख से निकले हुए अद्वैत तत्व का आनंद सहित ग्रहण। जो सुकृतिवान है वही ये अद्वैत तत्व को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि छाले अद्वैत तेरा तत्व महाप्रभु का जी हाय सुकृति से परमानंद लय। महाप्रभु तो ऐसे ही हंसी के साथ मजाक में वास्तविक जो अद्वैत तत्व है वो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उस अद्वैत तत्व को वही ले सकता है जो सुकृतिवान हो। शास्त्र में कहा गया है महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते। हे राजन, महाप्रसाद में, गोविंद में, वैष्णवों में उनका ही विश्वास होता है जो सुकृतिवान है, और जिनका विश्वास होता नहीं वो स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास नैव जायते, वो तो पापी व्यक्ति है, उसका कोई पुण्य है ही नहीं किया हुआ, इसीलिए वो कभी विश्वास कर ही नहीं पाते। तो यही वही तत्व वही बता रहे हैं कि अद्वैत तत्व जो है वो भी वही समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं जो सुकृतिवान है, जिन्होंने बहुत पुण्य किए, जिन पर भगवान की कृपा हुआ है। वही सिर्फ अद्वैत तत्व को समझ सकते हैं कि अद्वैत कोई और नहीं है, सदाशिव ही है। तो अद्वैत पाद पद्म कोटिचंद्र सुशीतल होने पर भी चैतन्य में विश्वास न करने वाले अथवा चैतन्य विमुख व्यक्ति के निकट अग्नि के अवतार स्वरूप है। यद्यपि कह रहे हैं कि अद्वैत आचार्य जी जो है उनके चरण अत्यंत शीतल है, लेकिन जो चैतन्य को मानने वाले नहीं होंगे उनके लिए अद्वैत आचार्य अग्नि के समान है। तान वाक्य अनादर अनास्था जाहार तारेशी अद्वैत হয় অগ্নি অবতার। यद्यपि अद्वैत कोटि चंद्र सुशीतलो तथापि चैतन्य विमुखेर काला नलो। उन गौर चंद्र के वचनों में जिसका अनादर अनास्था है उसके लिए श्री अद्वैत अग्नि का अवतार स्वरूप है। यद्यपि अद्वैत कोटि चंद्र सुशीतल है तथापि चैतन्य विमुख व्यक्ति के लिए वे काला नल सदृश है। महाप्रभु के बातों को, महाप्रभु के वचनों को जो मानता नहीं है, जो विश्वास करता नहीं है महाप्रभु में, उनके लिए ये अद्वैत आचार्य अग्नि के समान है, जला डालेंगे। जिस तरह से जब प्रलय के समय शिव जी जब प्रलय करते हैं सब कुछ जला डालते हैं, महाप्रलय के देवता है शिव, उसी प्रकार उनके जीवन में भी पूरा प्रलय आ जाता है जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनकर भी विश्वास नहीं करते। शास्त्र में कहा गया है
अचैतन्यमिदं विश्वम यदि चैतन्यमीश्वरम न विदु सर्वशास्त्रज्ञ यापि भ्राम्यन्ति ते जनः। जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को परम भगवान परमेश्वर नहीं मानते हैं, वो चाहे कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो जाए, ज्ञानी क्यों ना हो, वो इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा ही रहेगा, उसका कभी उद्धार नहीं होगा। तो अद्वैत आचार्य जो कि सदाशिव है, ऐसे व्यक्ति जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पर विश्वास करते नहीं, उनको उनके लिए अग्नि के समान है। कहते शिव जी के जो त्रिशूल है ये 3 फाला युक्त है, उनमें 3 नोक है। तो पहला वाला जो नोक है वो कहते हैं उनके लिए है जो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात भगवान नहीं मानते। दूसरा वाला उनके लिए है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम को, नवद्वीप मायापुर धाम को और वृंदावन धाम को एक नहीं मानते, उनके लिए दूसरा फल। और तीसरा है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में भेद देखते हैं, अलग मानते हैं, एक नहीं मानते कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण स्वयं है, ऐसा जो मानते नहीं, उसके लिए तीसरा फल। तो ऐसे जो अद्वैत आचार्य है, उनके चरण तो वैसे तो सुशीतल है, लेकिन चैतन्य विमुख व्यक्ति के लिए वो काला नल अग्नि के समान है, विषानल के समान है। प्रभुपाद इस बारे में कह रहे हैं कि श्री अद्वैत के घर में अपार ऐश्वर्य, तो अनेक खाद्य द्रव्यों का समावेश देखकर श्री गौर सुंदर बहुत ही संतुष्ट हुए एवं अद्वैत प्रभु को एवं अनेक अनुगत आचार्य संप्रदाय को इस प्रकार से परम ऐश्वर्य के साथ महोत्सव करने के लिए उत्साह प्रदान किया। कह रहा है कि महाप्रभु ने ये जो घूम घूम के देख रहा है ना, ये सबको बताना चाहते हैं। देखने की वजह ये है कि तुम लोग भी करो, अपने आचार्यों के लिए ऐसे उत्सव मनाओ मठ में। परंतु मत्सर प्रकृति के जनगण इस प्रकार से आडंबर तरक भरक के साथ सेवा करते समय इसे ऐश्वर्य प्रधान विचार मानकर अपने लिए नरक वांछा करते हैं। लेकिन कुछ भक्त है जो ऐसे सेवा में लगते नहीं, वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ऐश्वर्य की बात है और वैष्णवों को तो इतना ऐश्वर्य रखना नहीं चाहिए, तो हम ऐसी सेवा करेंगे नहीं। कहते हैं कि ऐसे जो लोग ऐसे जो विचार करते हैं वो तो नरकगामी बनते। मिला खूब है तो उसे वैष्णव सेवा में लगाओ, मैं लूंगा नहीं, ये जो तुम्हारा जो वैराग्य है ये बेकार का वैराग्य है। वैराग्य वही काम में आते हैं जो वैष्णव सेवा में लगे, जो भक्त सेवा में लगे। और आपने ऐसे वैराग्य को धारण की कि वैष्णव सेवा में आपके वैराग्य आपके शरीर को लगा ही नहीं, तो ऐसे जो व्यक्ति उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। आचार्य की मर्यादा लंघन करते हुए उनके अपने माधुर्य के अन्वेषण में जो बाहरी ऐश्वर्य का प्रदर्शन है वो निर्विशेषवादियों के विचार अनुकूल हो सकता है, वे श्री गौर सुंदर के एवं भक्तगणों के विचार सम्मत नहीं है। भगवान के भक्तगण भगवत विद्वेषी एवं भक्त विद्वेषी जनगण के लिए साक्षात अग्नि एवं यम के सदृश है। जिस समय में गौरी मठ का उत्सव शोभा यात्रा एवं नाना प्रकार का आडंबर जीवों के एकमात्र कल्याण के लिए अनुष्ठित हुआ था, उस समय पापिष्ट सहजिया संप्रदाय कुलियावासी जनों ने अपसंप्रदाय के मत्सर धर्म में दीक्षित होकर गौरी मठ के सेवकों के कार्यों की कोई वैषम्य पूर्ण समालोचना करते हुए अपने अपने अमंगलों का साधन किया है।
प्रभुपाद कहते हैं कि गौड़ीय मठ में बहुत उत्सव के साथ, ऐश्वर्य के साथ जब ये शोभा यात्रा, ये वैष्णव सेवा जब निकलने लगे मठ से, होने लगे मठ में, तो कुछ पापिष्ट जो सहजिया संप्रदाय है, अपसंप्रदाय, उनको जलन होने लगा। वो निंदा करने लगा, अरे ये कैसा वैष्णव है, कैसा मठ बनाए हुए हैं, देखो कैसा वैरागी है ये लोग, इतना ऐश्वर्य से ये सब अनुष्ठान कर रहे हैं। अरे इतना करना चाहिए क्या वैष्णवों को? महाप्रभु ने तो कहा है, भालो ना खाइए भालो ना परिबे, अमानी ना होइए हरि नाम करिबे। और ये लोग क्या है, इतना अच्छे अच्छे खाना बना रहे हैं और इतना अच्छे अच्छे पोशाक चमकता हुआ, ये सब तो ठीक नहीं है। ये जो विचार है ना, ये सहजिया सांप्रदायिक में उस समय उठे थे ये विचार, प्रभुपाद कहते थे। लेकिन ये जो भाव है, ये तो हमारे खुद के लिए नहीं है। भालो ना खाइबे भालो ना पोरिबे अमानी ना होइया हरिनाम करिबे, इसका अर्थ क्या है? खुद अच्छा खाना, खुद अच्छा पहनना, ये वर्जित किया है, लेकिन वैष्णव सेवा को करने के लिए मना किया ही नहीं। भगवान को भोग लगाकर उस जो वस्तु है भोग का, अच्छा अच्छा वस्तु बनाओ, पकवान बनाओ, अच्छा अच्छा मिठाइयाँ लगाओ भगवान को, और उस वस्तु को वैष्णवों में से वैष्णवों के सेवा के लिए रखो। खुद के लिए फ्रिज में जमा करके मत रखो। वस्त्र है, अच्छे वस्त्र वैष्णवों को दो। लेकिन कुछ उल्टा ही समझ लिया। ये तो महाप्रभु कहते हैं कि अपने लिए मत करो, लेकिन वैष्णव सेवा में तो लगो। उन सब चैतन्य विमुख जनगण ने आचार्य की क्रियाओं को साक्षात पाप दहन करी अग्नि जानकर बाप रे मारे कहकर शोर मचाया था। ये जो चैतन्य विमुख जनगण है, ये आचार्यों की ऐसे क्रियाओं को देखकर, इतने ऐश्वर्य को देखकर, अरे ये क्या कर रहे हैं ये लोग, बाप रे मारे, ये सब शब्द उन्होंने मुख से उच्चारण किए थे। तो ये उनके लिए एक जलन ही है अंदर, वो जलन जलने लगे। तो इसीलिए कहा कि ऐसे लोगों के लिए, जो अद्वैत आचार्य जी है, जो भगवान चैतन्य या उनके भक्त में विश्वास नहीं करते, उनके लिए आग के समान है। उनका अंदर जलेगा, जलन होगा, और जलते जलते तो नरक में ही जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम शिव नाम का महात्म्य श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो जय। चल चल हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे